एक ऐसा खिलाड़ी जिसे मैच की सुबह तक ये भी यकीन नहीं था कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा या नहीं, लेकिन उसी दिन जब उसे पिंच हिटर बनाकर नंबर 3 पर भेजा गया तो उसने ऐसी पारी खेली जिसने न सिर्फ पाकिस्तान को हिला दिया बल्कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य ही बदल दिया। जब वो मैदान पर उतरा तो चेहरा नया था, बाल लंबे थे और उम्मीदें लगभग ना के बराबर थी। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो वही लड़का करोड़ों भारतीयों की उम्मीद बन चुका था। नाम महेंद्र सिंह धोनी, और आज की कहानी है उसकी पहली ओडीआई सेंचुरी की। एक ऐसी सेंचुरी जिसने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ जीत नहीं दिलाई बल्कि एक नए युग की शुरुआत कर दी। तो चलिए 2005 की उस दोपहर में चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज चल रही थी। टीम इंडिया सालों से एक ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज की तलाश में थी जो सैयद किरमानी की तरह भरोसेमंद कीपिंग करे और एडम गिलक्रिस्ट की तरह मैच छीन ले। लेकिन ये तलाश हर नए चेहरे के साथ अधूरी रह जा रही थी। तभी मौका मिला झारखंड के एक युवा विकेटकीपर को, नाम महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। अपने करियर के पहले 4 मैचों में वो संघर्ष करते नजर आए। सीरीज के पहले मुकाबले में भी वो सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। आलोचनाएं तेज थीं, जगह पर सवाल थे और खुद धोनी को भी सुबह तक ये पता नहीं था कि वो अगला मैच खेलेंगे या नहीं। लेकिन तभी सुबह एक कॉल आया। कॉल कप्तान सौरव गांगुली का था। धोनी, यू आर इन द प्लेइंग 11। बस यही एक वाक्य था जिसने इतिहास लिखने की शुरुआत कर दी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ओपनिंग के लिए उतरे सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, भारतीय क्रिकेट की सबसे खतरनाक जोड़ी। जैसे ही मैच शुरू हुआ, सहवाग पाकिस्तान के गेंदबाजों पर टूट पड़े। पहला चौका भले किस्मत से मिला हो, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह क्लास था। 5वीं गेंद पर उन्होंने ऐसा लॉफ्टेड कट लगाया कि गेंद गोली की तरह बाउंड्री पार कर गई। सहवाग के बारे में कहा जाता था उनका बल्ला तलवार से भी तेज चलता है, और उस दिन वो सच में तलवार ही चला रहे थे। तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी नहीं बल्कि शोएब अख्तर और नवेदुल हसन जैसे गेंदबाज सामने थे। सहवाग में कवर के ऊपर से ऐसा लॉफ्टेड ड्राइव खेला कि गेंद सीधे स्टैंड में जा गिरी। भारत का स्कोर तेजी से 26 तक पहुंच चुका था। लेकिन तभी एक झटका लगा। सचिन ने हल्का सा फ्लिक खेलकर तेज सिंगल लेने की कोशिश की और रन आउट हो गए। कुछ सेकंड पहले तक जो स्टेडियम शोर से गूंज रहा था वो एकदम शांत हो गया। हर भारतीय फैन के दिल में बस एक ही सवाल था, अब क्या? और तभी दादा ने खेला अपना सबसे बड़ा दांव। नंबर 3 पर भेजा गया महेंद्र सिंह धोनी को। पूरा स्टेडियम हैरान था। युवराज थे, द्रविड़ थे, लेकिन भेजा गया एक नए लड़के को। लेकिन कहते हैं हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है, और सौरव गांगुली से बड़ा जौहरी भारतीय क्रिकेट ने शायद ही देखा हो। सहवाग, युवराज, हरभजन, जहीर, ये सब दादा के तराशे हुए सितारे थे और आज अपना दांव लड़ाया था महेंद्र सिंह धोनी पर। उधर सहवाग अपने अंदाज में खेल रहे थे। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने जबरदस्त पुल शॉट खेला और अपना दूसरा छक्का जड़ दिया। लेकिन अब सारी निगाहें थी उस लंबे बालों वाले लड़के पर। पाकिस्तान ने धोनी के खिलाफ आक्रामक फील्ड सेट कर दी। स्लिप्स, गली, शॉर्ट कवर, दबाव बनाने की पूरी कोशिश। लेकिन धोनी ने पहली ही गेंद पर ऐसा ऑफ ड्राइव लगाया कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पार कर गई। वो शॉट सिर्फ 4 रन नहीं था, वो एक ऐलान था कि आज ये लड़का कुछ बड़ा करने आया है। और किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले ओवरों में यही खिलाड़ी पाकिस्तान के गेंदबाजों को मैदान के हर कोने में भेजने वाला है और अपनी पहली शतकीय पारी से क्रिकेट की दुनिया को हिला देने वाला है। कहानी अभी शुरू हुई थी और इतिहास खुद को लिखने के लिए तैयार खड़ा था। दूसरे छोर पर वीरेंद्र सहवाग उस दिन सचमुच तांडव कर रहे थे। अब्दुल रज्जाक की गेंद पर उन्होंने ऐसा सीधा स्ट्रेट ड्राइव जड़ा कि गेंद सीधी अंपायर के पास से बिजली की तरह गुजरी और एक पल को लगा जैसे जान जाते जाते बची हो। 8.3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन पहुंच चुका था। धोनी अब 20 रन पर सेट हो चुके थे। उनका बैट अब खुलकर बोलने लगा था। तभी गेंदबाजी करने आया शाहिद अफरीदी, वही अफरीदी जिसे भारत के खिलाफ खेलते समय हमेशा अतिरिक्त जोश आ जाता था। लेकिन धोनी ने उसके पहले ही ओवर में कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए लॉफ्टेड ड्राइव खेला। गेंद एक टप्पा खाकर बाउंड्री पार कर गई। अफरीदी के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। उसने कुछ कहा, धोनी की तरफ इशारा किया, लेकिन जवाब में धोनी ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और फिर अगली ही गेंद पर वही लॉफ्टेड ड्राइव। लेकिन इस बार गेंद जमीन पर नहीं गिरी, सीधे छक्के के लिए स्टैंड में जा पहुंची। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, ये एक जवाब था। बिना एक शब्द बोले दिया गया जवाब। उधर सहवाग ने एक और शानदार चौका जड़का अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अब वो सिर्फ खेल नहीं रहे थे, वो आक्रमण कर रहे थे। अफरीदी के अगले ओवर में सहवाग ने लगातार 3 चौके जड़ दिए। हर शॉट के साथ गेंदबाज की लाइन लेंथ बिखरती जा रही थी। लेकिन 14वें ओवर में नवेदुल हसन की गेंद पर सहवाग कैच आउट हो गए। 40 गेंदों पर 74 रन, एक खतरनाक पारी। उनके आउट होते ही सौरव गांगुली मैदान पर आए। पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव, क्लासिक दादा स्टाइल। उस शॉट में वही शान थी जिसने उन्हें ऑफ साइड का गॉड बनाया था। लेकिन 20वें ओवर में नवीद की इन स्विंगर ने दादा को बोल्ड कर दिया। भारत का स्कोर 140 पर 3 विकेट हो चुका था। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी ने सिंगल लेकर अपने करियर की पहली ओडीआई 50 पूरी की। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। ये सिर्फ 50 रन नहीं थे, ये विश्वास की पहली सीढ़ी थी। 50 के बाद धोनी पूरी तरह आजाद हो चुके थे। शुरुआती दबाव अब गायब था। अब वो खेल नहीं रहे थे, खेल पर हावी हो रहे थे। अरशद खान की गेंद पर पहले शानदार कवर ड्राइव, फिर कदमों का इस्तेमाल करते हुए लंबा छक्का। 1 घंटे पहले तक जिस खिलाड़ी पर सवाल थे, अब पूरा
स्टेडियम उसी का नाम पुकार रहा था। धोनी अब पाकिस्तान के गेंदबाजों को चारों ओर भेज रहे थे। पुल, ड्राइव, कट, लॉफ्ट, हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। 87 गेंदों पर वो 99 पर पहुंच चुके थे और फिर अगली गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ हल्का सा पुश, एक सिंगल और पूरी हुई पहली ओडीआई सेंचुरी। धोनी ने बल्ला उठाया, आंखों में चमक थी, जैसे सालों की मेहनत उसी पल में सिमट आई हो। सिर्फ 88 गेंदों पर शतक, 10 चौके, 2 छक्के। अब सब समझ चुके थे ये लंबे बालों वाला लड़का भारतीय क्रिकेट में लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। फिर से गेंदबाजी करने आया शाहिद अफरीदी, वही अफरीदी जो कुछ देर पहले शब्दों से हमला कर रहा था। धोनी ने कदम आगे बढ़ाए, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, अगली ही गेंद फिर कदमों का इस्तेमाल और फिर छक्का। 2 शॉट और मुकाबला पूरी तरह भारत के हाथ में। 42 ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में धोनी बाउंड्री पर कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक काम हो चुका था। 123 गेंदों पर 148 रन, 15 चौके, 4 छक्के। उस पारी ने पाकिस्तान को मैच से बाहर कर दिया था। हर तरह का शॉट था उस इनिंग्स में, कवर ड्राइव, लॉफ्टेड ड्राइव, पावर हिटिंग, स्वीप, पुल। उस दिन भारत को उसका जवाब मिल गया था। वो विकेट कीपर बल्लेबाज जिसकी तलाश सालों से थी। धोनी जब आउट हुए, भारत का स्कोर 289 था। इसके बाद राहुल द्रविड़ ने भी अर्धशतक पूरा किया। अंत में जहीर खान और बालाजी ने कुछ तेज रन जोड़ दिए। 50 ओवर में भारत 356 रन। लेकिन असली कहानी सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं थी। उस दिन भारतीय क्रिकेट को उसका भविष्य मिल गया था। साल 2005 के हिसाब से 356 रन का स्कोर लगभग नामुमकिन माना जाता था। उस दौर में 300 पार करना ही किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था और यहाँ लक्ष्य था 357। लेकिन कहते हैं भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। मैच का रुख कभी भी पलट सकता है। एक साझेदारी, एक ओवर और कहानी बदल जाती है। पाकिस्तान ने भी कोशिश की, उनके बल्लेबाजों ने कुछ तेज शॉट खेले, कुछ साझेदारियां भी बनी। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस के दिल की धड़कनें कई बार तेज हुई, लेकिन उस दिन चमत्कार नहीं हुआ। भारतीय गेंदबाजों ने मैच को धीरे धीरे अपने शिकंजे में कस लिया। आखिरकार पूरी पाकिस्तानी टीम 298 रन पर सिमट गई। आशीष नेहरा ने धारदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। युवराज सिंह ने भी अहम मौकों पर 3 विकेट लेकर मैच की दिशा तय कर दी। और उधर शतक लगाने के बाद भी धोनी सिर्फ बल्ले से ही नहीं, दस्तानों से भी चमके। 2 शानदार कैच, बेहतरीन कीपिंग, जैसे भारत को एक साथ किरमानी की सुरक्षा और गिलक्रिस्ट की आक्रामकता मिल गई हो। उस दिन सिर्फ एक मैच नहीं जीता गया था, उस दिन भारतीय क्रिकेट को उसका भविष्य मिल गया था। वो लंबे बालों वाला लड़का आगे चलकर भारत को 3 आईसीसी ट्रॉफियां दिलाएगा, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन उस सफर की असली शुरुआत यहीं से हुई थी, उस पहली शतकीय पारी से। तो साथियों, धोनी की इस ऐतिहासिक 148 रन की पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही क्रिकेट की दास्तानें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।